विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनावों के बीच में देखा जाए तो आखिरकार सियासती मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए रतलाम में उन्होंने एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए, सभी को नमन करते हुए कुछ बातें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कह दी। वहीं देखा जाए कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। आखिरकार पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या क्या कहा। रतलाम में पीएम मोदी ने जब जनसभा को संबोधित किया तो कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने बड़ा निशाना साध दिया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी, आइए चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं, एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए। आप जानते हैं कि यहाँ के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। मध्य प्रदेश का परचम लहराना
कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है। इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिए। 4 करोड़ घर। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 50 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिले। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90,000 घर बनाए गए। ये लाखों रुपए के घर हैं और इनमें से अधिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है। और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिसकी 18 लाख रुपए की आय है उसे घर खरीदने पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मध्यम वर्ग के लिए, शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने इसकी चिंता। इस योजना का लाभ लेने वाले मध्यम वर्ग के हर परिवार को लाखों रुपयों की मदद हो रही है। मेरे परिवारजनों, जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है। ये भाजपा ही है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई। एक वक्त के खाने भी की भूख क्या होती है, ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को
मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे। ये मोदी। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी आखिरकार कांग्रेस सरकार पर, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो दो गुले हैं, वो दो नीतियों के साथ खेलते हैं। वहीं देखा जाए तो पीएम मोदी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दो नेताओं के बीच में कपड़े फाड़ने की जब बात चलती है, ऐसी सियासती मामले सामने आते हैं, ऐसी बयान सामने आते हैं। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वो जनता के ही कपड़े फाड़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में रतलाम में जब जनसभा को संबोधित किया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कपड़े फाड़ने वाली बात भी सामने रख दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ऐसी पोलें खोल दी कि वाकई में कांग्रेस पार्टी दंग रह गई। आखिरकार उन्होंने इस सारी बातों को लेकर ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो सारे फिल्मी किरदार है, जब देखो तब नाटक करते नजर आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार जो मौका लगा तो देख लेना कि वाकई में आप लोगों के ये कैसे कपड़े फाड़ती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी इसने ना ही गरीबों के घर बनाए, ना ही जाति पर काम किया, ना ही नीचे लोग वर्गों के लिए काम किया। आखिरकार कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी गजनी की तरह काम करती है कि वादे तो करती है पर भूल जाती है। उसी के साथ पीएम मोदी कहते नजर आए कि हमने हजारों करोड़ों के घर बना दिए, हमने गरीब महिलाओं को घर बना दिया। और उसी के साथ उन्होंने मामा की भी बात की। आपको बता दें कि शिवराज सिंह मामा का भी उन्होंने जिक्र किया इस बात को लेके कि जब मध्य प्रदेश की महिलाओं के पास ऐसा मामा हो और ऐसा मध्य प्रदेश की महिलाओं के पास ऐसा भाई हो जिसको देखकर वाकई में ये समझ आता है कि गरीबों के पास अब घर योजनाएं हैं, गरीबों के पास घर है, गरीबों की महिलाओं के पास खुद के नाम पर घर है। आखिरकार महिलाओं को किस तरीके से अपनी जायदाद का हकदार दिलाया है, उन्होंने किस तरीके से काम किया है शिवराज सिंह चौहान ने, ये सारी बातें वो कहते नजर आए। और उसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लापाइज और अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और आप उसे सत्ता में लाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी गरीब राज्य के लिए कुछ भी नहीं करेगी और आपके राज्य को और गरीब बनाती चली जाएगी। उसी के साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख लीजिए कि जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आई है तो वहां पे किस तरीके से गरीबी लेकर आई है। उसी के साथ कांग्रेस मतलब हजारों का घोटाला, कांग्रेस मतलब विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य बीमारी बना देगा, ऐसी सारी बातों का गठन करते हुए पीएम मोदी नजर आए। तो क्या इन सारी बातों को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर या सारी ही अटकलियों को लेकर पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक पर पड़ेगा? क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि जल्द ही होने वाले हैं उसको लेकर क्या क्या असर देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी, बीजेपी या कांग्रेस? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए राजनीति राग के साथ। धन्यवाद।